Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. And today's topic is A Letter to God, written by G.L. Funes. A Letter to God, ईश्वर के नाम पत्र, written by G.L. Funes. At first, we shall know about the summary of the lesson. After that, we shall study each paragraph of the lesson. So, in this lesson, there is a story of a farmer named Lencho. His house was situated in the top of the low hill. ये कहानी एक फार्मर किसान लेंचो की है, जिसका घर ऊंची पहाड़ी की निचली घाटी में स्थित होता है. एंड देयर वाज ओनली वन हाउस इन द होल वैली. और पूरी घाटी में केवल उसका ही एक मकान स्थित होता है. फ्रॉम हिज हाउस Lencho can see his field, valley and trees. अपने घर से लेंचो उन पहाड़ी की घाटियों को, पेड़ पौधों को और अपनी फसल को देख सकता है. Lencho lived his wife and children in the valley. Lencho अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घाटी में रहता है. और इस बार लेंचो की जो फसल है वो ऐसा प्रोमाइजिंग कर रही है कि आने वाले समय में एक अच्छी फसल, एक अच्छा अनाज पैदा होगा, जो कि वो सरवाइव कर सकेंगे थ्रू आउट द ईयर. The only one thing is needed for his crop or field, a little water or a little soil. केवल एक चीज की आवश्यकता होती है उसके फील्ड या अनाज को, फसल को, वो होती है हल्की सी बौछार. पानी की आवश्यकता होती है कि हल्की सी अगर बारिश हो जाए, हल्की सी बौछार आ जाए तो फसल उसकी अच्छी होगी. एज लेंचो प्रोटेक्टेड, जैसा कि लेंचो ये कहता है एक भविष्यवाणी के रूप में कि अगर बारिश हो जाए तो उसकी फसल अच्छी होगी. इट बिगेन टू रेन. लेंचो वॉज वेरी हैप्पी. लेंचो बहुत खुश था टू सी रेनिंग, वर्षा को देख करके वर्षा की बूंदें गिरने लगी. एंड लेंचो केम आउट ऑफ हाउस टू एंजॉय द ड्रॉप ऑफ रेन. लेंचो ने जैसे ही देखा कि बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं, उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा. वह घर से बाहर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला. एंड रिटर्निंग फ्रॉम हाउस, और अपने घर से वापस लौटते हुए वर्षा की बूंदों का आनंद लेते हुए जब वापस लौटा तो उसने उन बारिश की बूंदों को एक नया सा नाम दिया. नाम क्या दिया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द स्मॉल ड्रॉप आर 5 सेंट्स. उसने बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स कहा और छोटी बूंदों को 5 सेंट्स कहा. ऐसा इसलिए कहा कि यही बूंदें, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, छोटी छोटी बूंदें जो गिर रही हैं, ये क्या करेंगी, आने वाले समय में अनाज अच्छा पैदा करेंगी और अच्छा उसे कीमत देंगी.
but after some times the rain turned into hail and hailstorm। लेकिन कुछ समय पश्चात ये वर्षा जो बारिश हो रही थी वो एक बर्फबारी में बदल गई, हेल्स में बदल गई, हेल स्टोन में बदल गई। लेंचो वाज हरीड, लेंचो बहुत चिंतित था। ही थॉट इट मस्ट बी पास इन अ फ्यू मिनट्स। उसने अपने मन को सांत्वना देने के लिए विचार किया कि कुछ नहीं, बस ये बहुत जल्द ही, कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में ये क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा और ऐसा बर्फबारी अब नहीं होगी। बट लेकिन क्या हुआ, बर्फबारी तेज आंधी तूफान के साथ लगातार होती रही और 1 घंटे तक बर्फबारी होती रही, ओले पड़ते रहे। लेंचो बहुत परेशान था। जब बर्फबारी रुकी, हेल स्टॉर्म रुका, लेंचो बाहर आया। जब बाहर उसने देखा तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की पूरी चादर बिछी हो। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन ऑन द ट्री। पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। कहने का मतलब क्या है कि पूरे पहाड़ी में, पेड़ पौधों पर, खेतों में उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की चादर बिछी हो, नमक ही नमक सफेद रंग का बिछा हो। लेंचो अपने खेतों में जाकर खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और देखता है सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। लेंचो यहाँ तक सोचता है कि इससे कहीं ज्यादा अनाज को टिड्डियों का दल बचा देता है। लेंचो was very worried and could not sleep throughout the year. He tossed and spread his legs. लेंचो पूरी रात अच्छी तरह से नहीं सो सका। वो रेस्टलेस था, बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि अब हमारी फसल नष्ट हो गई है और यहाँ पर भी कोई मदद करने वाला नहीं है, किस प्रकार से हम सरवाइव करेंगे और हमारा परिवार, our family and all the member of family will be hungry throughout the year and die. But is consoled by a thing which is help from God. एक ऐसी चीज थी जो उसे एक सांत्वना दे रही थी। जो क्या थी? वो एक मदद थी जो कि ईश्वर से। Because लेंचो had firm faith in God. क्योंकि लेंचो में एक दृढ़ विश्वास था। वो किसके प्रति था? ईश्वर के प्रति। तो वो जानता था कि ईश्वर उसे और उसके पूरे परिवार को भूखों मरने नहीं देगा। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। इसलिए उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखने को डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस एंड बॉट अ पोस्ट कार्ड। अगली सुबह वो पोस्ट ऑफिस जाता है और एक पोस्ट कार्ड खरीदता है और उस पर लिखता है कि माई फील्ड आर कॉर्न आर डिस्ट्रॉयड by hailstorm and I needed 100 pesos to survive my family and to sow the crop। वो ईश्वर को लिखता है कि मेरी सारी फसल जो थी वो हेलस्टॉर्म के द्वारा बर्बाद हो गई है और मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। यदि आप इसे दे देंगे तो ये आवश्यकता इसलिए है कि हमारा परिवार भूखों नहीं मरेगा और आने वाली फसल को हम बो सकेंगे। सो दैट आवर फैमिली
में सर्वाइव, ताकि हमारी फैमिली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके। और नीचे अपना साइन करके वो लेटर पोस्ट में डाल देता है एंड रिटर्न टू होम, और घर को वापस लौट आता है। अब पोस्ट मास्टर जो कि लेटर बॉक्स को खोलता है और उस पत्र को निकालता है, जिस पर केवल एड्रेस देखता है, ईश्वर के नाम। नेवर इन हिज लाइफ ही सा दैट एड्रेस। अपने जीवन में उसने पहले कभी नहीं देखा था कि इस एड्रेस का पता लिखा हुआ उसे कोई पत्र मिले। बॉयस्टरस और ठहाकेदार हंसते हुए, लाफिंग, हंसते हुए वो बॉस के पास जाता है और उस पत्र को दिखाता है। उसका बॉस, जो कि बड़ा ही अमेबल होता है, पहले तो उस पत्र को देखता और हंसता है, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकेम सीरियस। और कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड ही थिंक, और वो सोचता है कि इतना सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो है, अर्थात लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। और फिर वो क्या करता है कि अपनी सैलरी से और अपने बाकी के कर्मचारियों की सैलरी से थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके उस इन्वेलप में रखता है। लेकिन पूरे 100% इकट्ठा न होने के कारण उसकी जगह पर वो 70% ही भेज पाता है। अगले दिन लेंचो बड़े ही आशावान पूर्वक आशा में वो जाता है और पूछता है कि क्या उसके नाम का कहीं कोई पत्र आया है। उसे जब पत्र मिलता है और उसको जब खोलता है तो जरा सा भी उसके अंदर आश्चर्य की भावना ही नहीं होती लेंचो को। और वो देखता है और काउंट करता है कि उसे ईश्वर ने रुपए भेजे। काउंट करने के बाद वो बहुत क्रोधित हो जाता है, बिकॉज ही रोट 100 pesos एंड गॉट 70 pesos। उसने 100 pesos के बारे में लिखा था, लेकिन अब उसे केवल 70 pesos नहीं मिलते हैं। इसका मतलब वो सोचता है कि ईश्वर से गलती कभी नहीं हो सकती और ईश्वर ने ही 100 pesos भेजा था, लेकिन इन बैंक के कर्मचारियों ने उसे निकाल लिया। वो तुरंत दूसरा पोस्ट कार्ड लेता है और उस पर लिखता है कि प्रभु, मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे, जिसमें से आपने मुझे 100 तो भेजे, लेकिन मुझ तक 70 pesos ही पहुंचे, और जो कि मेरे बचे हुए पैसे हैं वो मुझे जल्द ही भेज दीजिए, नहीं तो आवर फैमिली विल बी हंग्री एंड डाई। भूखे रह जाएंगे और मर जाएंगे। और ये जो बचा हुआ पैसा है हमारा, वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी क्या है, वो सब बेईमान है। इतना कह करके अपना साइन करके उस लेटर को डाल देता है। तो इस प्रकार से लेंचो के द्वारा अपनी स्थिति को बताया गया है कि किस प्रकार से लेंचो फर्म फेथ इन गॉड में रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, और उसके साथ क्या होता है। तो इसका पैसे हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।